जिंदगी रुकने का नाम नहीं, आगे बढ़ते रहने का नाम है। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे प्यार तो मिलता है, लेकिन वो प्यार कभी उसका होकर नहीं रहता। कभी वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है तो कभी किसी और के साथ भागकर नई जिंदगी बसाने का फैसला कर लेती है। सच कहे तो दोस्तों, आज के दौर में ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, लगभग हर उस इंसान की है जो सच्चा प्यार करता है। तो यहाँ से सवाल पैदा होता है, क्या हमें जबरदस्ती करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए या फिर चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए? आज की फिल्म डूड ठीक इन्हीं सवालों को सामने रखती है और जवाब देती है एक बेहद बोल्ड और इमोशनल तरीके से। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, और आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक भव्य शादी के दृश्य से होती है। चारों तरफ रौनक होती है, संगीत बज रहा होता है और बीच में दुल्हन बनी अमुदा नाम की लड़की दिखाई देती है। उसके चेहरे पे खुशी साफ झलक रही होती है, जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला पूरे यकीन के साथ लिया हो। इसी खुशनुमा माहौल के बीच अचानक अगन की एंट्री होती है। अगन अमुदा का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। उसे वहां देख के अमुदा चौंक जाती है। अब जब अमुदा किसी और से शादी कर रही होती है तो अगन सिर्फ एक ही सवाल लेके आया होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमुदा ने उसे छोड़ दिया? अगन बार बार उससे वजह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अमुदा हर बार उसे वहां से चले जाने को कहती है। वो कोई जवाब नहीं देती है, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। बातों बातों में दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और माहौल गर्म हो जाता है। इसी खींचतान के दौरान जब अमुदा वहां से जाने लगती है तो अगन के हाथ गलती से उसका मंगलसूत्र आ जाता है। ये नजारा देखते ही वहां मौजूद लोग भड़क जाते हैं और सबको लगता है कि अगन ने जानबूझकर ऐसा किया है। देखते ही देखते भीड़ उस पर टूट पड़ती है और अगन की बेरहमी से पिटाई होने लगती है। अगन खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और अगन को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही होती है, लेकिन जाते जाते भी अगन अमुदा से बस एक ही सवाल पूछता है, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अमुदा चुप रहती है, उसकी आंखें नम होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। पुलिस अगन को थाने ले जाके हवालात में बंद कर देती। इसी बीच कोयल नाम की एक लड़की अगन को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। कोयल पुलिस को बताती है कि उसके पापा मिनिस्टर हैं, डेयरी डेवलपमेंट मिनिस्टर। अगन उनकी बहन का बेटा है। ये सुनते ही पुलिस का रवैया बदल जाता है और मजबूरी में अगन को छोड़ना पड़ता है। थाने से बाहर आते ही अगन कोयल को समझाता है कि जो भी शादी में हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मंगलसूत्र उसके हाथ गलती से आ गया था, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। अब आगे कहानी में एंट्री होती है अंशुमन जी की, यानी कि कोयल के पिता। वो एक बेहद पावरफुल और फेमस मिनिस्टर है। अगर उन्हें प्यार से अंकल कहता है। अंशुमन जी बताते हैं कि उन्हें अपनी बहन सबसे ज्यादा प्यारी है, वो उसे भगवान की तरह मानते हैं। अगन और कोयल जब भी उसके पास आते हैं, अंशुमन दोनों का खास ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि अगन की माँ को पेड़े बहुत पसंद है, इसीलिए वो ढेर सारे पेड़े अगन को देते हैं और कहते हैं कि माँ के लिए ले जाना। यही ये भी पता चलता है कि अगन के पापा अब इस दुनिया में नहीं है और अगन अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। लेकिन घर पहुँचते ही माहौल बदल जाता है। जैसे ही अगन की माँ को पता चलता है कि पेड़े मिनिस्टर ने भेजे हैं, वो गुस्से में सारे पेड़े बाहर फेंक देती है और सख्त लहजे में कहती है, आज के बाद उससे कुछ मत लेना और अगर लिया तो मेरे पास मत आना। ये साफ जाहिर हो जाता है कि अगन के माँ के दिल में मिनिस्टर के लिए गहरी नाराजगी है। भले ही वो उनकी बहन हो, लेकिन किसी पुराने जख्म ने रिश्ते में कड़वाहट भर दी है। इधर अगन खुद भी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है और ये सब वो अपने दोस्त को बता ही रहा होता है। तभी रास्ते में एक कार वाला उसे परेशान करने लगता है। अचानक अगन जेब से गन निकाल लेता है। माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है, लेकिन अगले ही पल ट्विस्ट आता है कि वो गन असल में चॉकलेट की होती है। दरअसल ये पूरा मामला एक प्रैंक होता है। कार वाले की वाइफ ने अपने पति के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था और अगन और कोयल की टीम ऐसे ही प्रैंक के जरिए लोगों को सरप्राइज देने का काम करती है। इनकी टीम काफी बड़ी है और रोज रोज नए नए काम मिलते रहते हैं। एक दिन मेट्रो में गगन किसी को सरप्राइज देने ही वाला होता है, लेकिन खेल उल्टा हो जाता है और उसकी टीम मिलकर उसी को सरप्राइज कर देती है। वहीं पे कोयल, जो चुपचाप गगन से प्यार करती थी, सबके सामने रिंग निकालती है और उससे शादी के लिए प्रपोज कर देती। अगन के लिए ये पल बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है। उसका दिल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सबके नजरों के सामने वो मना भी नहीं कर सकता था। मजबूरी में वो हाँ कह देता है। कोयल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे लगता है कि जैसे उसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो।
लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद अगर उसे अकेले में साफ साफ बता देता है कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता है, उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है, वो रिंग वापस कर देता है। कोयल पहले इसे तो मजाक समझती है, उसे लगता है शायद अगन उसे चिढ़ा रहा है। लेकिन जब अगन इस बात को बार बार दोहराता है, तब सच्चाई जानकर कोयल का दिल टूट जाता है। टूटे हुए दिल के साथ कोयल कहती है कि कल ऑफिस में मिलने का कोई मतलब नहीं है, अब वो यहाँ नहीं रह पाएगी। रोज रोज अगन को देखना उसके लिए नामुमकिन है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो कहीं और पढ़ाई करने चली जाएगी। जाते जाते वो बस इतना कहती है, तुम्हारे लिए हार्ट ब्रेक शायद एक मजाक हो, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ था। उसे भुलाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। अगर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। उसे भी बुरा जरूर लगता है, लेकिन कोयल का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अगले दिन कोयल शहर छोड़कर चली जाती है और अगन फिर से अपने पुराने कूल अवतार में लौटने की कोशिश करता है। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन अगन नॉर्मल नहीं हो पाता। वो खुद भी ये समझ नहीं पाता कि आखिर वो पहले जैसा क्यों नहीं रह गया है। 6 महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे अगन को एहसास होने लगता है कि वो कोयल को मिस कर रहा है। शायद वो उससे प्यार करने लगा है। कंफ्यूजन तब पूरी तरह से खत्म हो जाता है जब एक शाम वो अपने दोस्त के साथ बाइक पे होता है और हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है। उन कुछ सेकंड्स में जब सब कुछ थम सा जाता है, गगन के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता है, कोयल। वो उसी पल तय कर लेता है कि उसे कोयल से प्यार है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। अब उसके मन में कोई शक नहीं रहता, तो वो फैसला करता है कि वो कोयल को प्रपोज करेगा और उसी से शादी करेगा। उसी रात अगन अपने अंकल के पास पहुंचता है, जो एक मिनिस्टर है। उन्हें सब कुछ पता होता है कि अगन ने कोयल का दिल तोड़ा था और अब वही उससे शादी करना चाहता है। मिनिस्टर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, जाके पहले अपनी माँ से बात करो। अगन अपने माँ के पास जाता है। माँ पहले मना कर देती है, लेकिन अगन अपने प्यार और पछतावे के साथ उन्हें मना ही लेता है। इसके बाद मिनिस्टर कोयल को सारी बात बताते हैं और आखिरकार शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अगन पूरे शहर में शादी का कार्ड बांटने निकल पड़ता है। इसी सिलसिले में वो अमुदा के घर भी पहुंचता है। अमुदा जैसे ही उसे देखती है, थोड़ा असहज होकर कहती है, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। लेकिन अमुदा के पति को कोई आपत्ति नहीं होती। वो बड़े ही सहज तरीके से गगन को अंदर बुला लेते हैं। बातचीत के दौरान अमुदा का पति बताता है कि शायद वो शादी में शामिल ना हो पाए, क्योंकि 2 दिन बाद ही उन्हें कनाडा के लिए निकलना है। उधर कोयल भी अपने शहर वापस लौट रही होती है और जैसे ही ये खबर अगन को पहुंचती है, उसके चेहरे पे खुशी लौट आती। वो तुरंत कोयल के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। कोयल उदास और उलझी हुई बैठी होती है। असल में जब अगन ने उसका दिल तोड़ा था, तो उसके बाद कोयल का मन कहीं नहीं लग रहा था। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात परिमल से हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। अब अचानक उसे पता चला कि अगन भी उससे प्यार करने का दावा कर रहा है और यही बात उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। अगन उसकी उलझन को एक झटके में खत्म कर देता है। वो साफ साफ कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे बस जिंदगी में किसी का साथ चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। ये सुनते ही कोयल को सुकून मिलता है। अब वो बिना किसी पछतावे के परिमल को चुन सकती है। लेकिन अगन के लिए ये पल किसी सजा से कम नहीं होता। उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसके कई रिश्ते थे, मगर ऐसा दर्द उसने पहली बार महसूस किया था। उसने ऐसा कोयल से जानबूझ के कहा ताकि कोयल आसानी से अपना फैसला ले सके। इसके बाद कोयल अपने पापा से बात करती है और बातचीत शुरू करने से पहले वो चुपचाप मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है ताकि सारी बातें अगन भी देख सके। अपने प्यार के बारे में बताते वक्त कोयल बहुत डरी हुई होती है, लेकिन हिम्मत जुटा के सब कुछ सच कह देती है। पहले तो पापा मान जाते हैं। कोयल उन्हें बताती है कि परिमल अनाथ है, अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। मिनिस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कोयल बताती है कि परिमल उनकी जात का नहीं है, पापा का रवैया अचानक बदल जाता है। वो गुस्से में आ जाते हैं और अपना फैसला वापस लेने को कहते हैं। कोयल साफ शब्दों में कह देती है कि उसे परिमल से प्यार है। तभी मिनिस्टर ठंडी आवाज में कहता है, मैं यूं ही मना नहीं कर रहा, इसके पीछे वजह है। वो गुस्से में गन निकालता है और कोयल को बताता है कि उसकी बहन ने भी ऐसा ही किया था। तब उसने उसे खुद कुएं में फेंक दिया था। दुनिया को लगता है कि वो अपनी बहन की पूजा करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसी ने उसका मर्डर किया था। वो पूजा इसलिए करता है ताकि उसकी आत्मा उसे डराए नहीं,
क्योंकि उसे भूतों से बहुत डर लगता है। कोयल किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं होती। मिनिस्टर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। तभी अगन वहां पहुंच जाता है और बीच में दखल देते हुए कहता है, देखिए अंकल, ये सब कुछ प्रैंक था, देखिए मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन मिनिस्टर भी डायरेक्ट अपना रवैया चेंज कर देता है और कहता है, भाजे, मैं भी प्रैंक कर रहा था। और वो कहता है कि मैं चलता हूँ, शादी की बहुत तैयारियां बाकी है। अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, मेहमान आने लगते हैं। माहौल बाहर से खुशियों से भरा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोयल कुछ और ही प्लान कर चुकी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड परिमल को चुपचाप बुला लेती है। रात में दोनों भागने का फैसला करते हैं। परिमल अगन से कहता है, हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, सीधे कर्नाटक जाएंगे। मेरी वहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर के राइट हैंड से बात हो चुकी है, गाजा भाई, जो खुद कर्नाटक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, बहुत पावरफुल है। और तुम्हारे मिनिस्टर जी उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोयल, अगन और परिमल वहाँ से निकलने की सोचते हैं, तभी पार्टी में एंट्री होती है गाजा भाई की। वो सबके सामने सीधे जाकर मिनिस्टर जी के पैर छूते हैं। उसी पल साफ हो जाता है कि कोयल के पापा आम नेता नहीं है, बल्कि बेहद ही पावरफुल इंसान है। इस पार्टी में उन्होंने देश के हर कोने से बड़े बड़े मंत्रियों को बुला रखा था। ये नजारा देख के अगन, परिमल और कोयल पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में भाग जाए, कोयल के पापा उन्हें ढूंढ ही निकालेंगे। यहीं से उनकी पूरी प्लानिंग बदल जाती है। अब फैसला होता है कि देश के बाहर भागना ही एकमात्र रास्ता है। तय होता है कि उनको थाईलैंड भेजा जाएगा। लेकिन तभी एक और झटका लगता है, परिमल के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। ये सुनते ही अगन का गुस्सा फूट पड़ता है। फिर भी वो लोग जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। अगन और कोयल स्टेज पे पहुंचते हैं। मेहमान एक एक करके उन्हें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तभी परिमल आके कहता है, अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। न ही हम देश के किसी कोने में छिप सकते हैं और न ही अभी हम देश के बाहर जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम दोनों शादी कर लो। शादी के बाद जब मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, तब देश से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ये बात अगन को तो बिल्कुल मंजूर नहीं थी, लेकिन जब वो कोयल को फूट फूट के रोता हुआ देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो वापस स्टेज पे जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इस तरह गगन और कोयल की असली शादी हो जाती है। गगन खुद को संभालते हुए कोयल को मंगलसूत्र पहनाता है। अगले दिन मिनिस्टर अगन और कोयल को एक अपार्टमेंट के कागजात देते हैं। असल में ये घर उन दोनों के लिए नहीं है, बल्कि उस बच्चे के लिए है जो 9 महीने बाद इस दुनिया में आने वाला होगा। लेकिन अगन को देर नहीं करनी थी। वो किसी भी हाल में कोयल और परिमल को देश से बाहर भेजना चाहता था, मगर बिना नौकरी के ये मुमकिन नहीं था। इसी वजह से अगन एक नया प्लान बनाता है। वो अमुदा को कॉल करता है, उसके पति से बात करता है, पूरी सिचुएशन समझा देता है। अब तय होता है कि थाईलैंड की जगह कनाडा जाना होगा, क्योंकि अमुदा का पति वही उनकी जॉब लगवा सकता है। अब बस वीजा मिल जाए तो सब ठीक हो जाता। सबको लग रहा था कि परिमल को वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन किस्मत फिर से पलटती है। परिमल को वीजा आसानी से मिल जाता है, लेकिन उल्टा कोयल का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट होती है। ये सुनते ही अगन को जोर का झटका लगता है। एक के बाद एक शॉकिंग खबरें आ रही थी और वो इस दलदल में और फंसता ही जा रहा था। ये गलती परिमल और कोयल से अनजाने में हो गई थी। अगन दोनों पे बुरी तरह भड़कता है और कहता है कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। कोयल मना कर देती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तभी अगन उसे बहुत बुरा भला सुनाता है और उसके बाद वो अबॉर्शन के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताती है कि कोयल का यूट्रस कमजोर है, अगर अभी अबॉर्शन कराया तो वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। फिर अगन कहता है कि नहीं, अबॉर्शन कैंसिल करना पड़ेगा, वरना जिंदगी में तुम कभी भी मां नहीं बन पाओगी कोयल। लेकिन कोयल मानती नहीं है। वो कहती है मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। वो जिद पे अड़ जाती है। तभी ये बात अगन जानबूझ के मिनिस्टर को फोन करके बता देता है, क्योंकि वो कोयल के बच्चे को बचाना चाहता है। जब मिनिस्टर को पता चलता है कि कोयल प्रेग्नेंट है तो उसका रवैया ही बदल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है और कोयल का बहुत ख्याल रखने लगता है। इस चक्कर में अगन को कोई घर वाले भाव तक नहीं देते। फिर वो दिन भी आता है जब कोयल की डिलीवरी होनी होती है। सब लोग अस्पताल में मौजूद होते हैं। नर्स गगन को अंदर बुलाती है ताकि वो कोयल को सहारा दे सके, लेकिन अगन जाने को तैयार नहीं होता। तभी सभी जबरदस्ती उससे अंदर भेज देते हैं। घबराते हुए गगन अंदर जाता है। ना तो ये उसकी पत्नी थी, ना ही उसका बच्चा था। फिर भी वो पूरी हिम्मत से कोयल का हाथ थामे रखता है और आखिरकार कोयल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती। जैसे मिनिस्टर को पता चलता है कि उन्हें पोता हुआ है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत बच्चे की देखभाल में लग जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। तभी पता चलता है कि दोनों का पासपोर्ट रेडी हो गया है
और आज रात कोयल और परिमल कनाडा के लिए रवाना होने वाले होते हैं। इसी शाम उनके घर में एक पार्टी चल रही होती है। इस दौरान अगन कोयल के बच्चे की देखभाल बिल्कुल अपने बेटे की तरह कर रहा होता है। उसे गोद में लेना, सुलाना, हर छोटी जरूरत का ध्यान रखना, उसे भी अब बच्चे से लगाव हो जाता है। इसी बीच अगन का एक दोस्त कोयल को पूरी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि असल में अगन तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम परिमल से प्यार करती हो तो उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। उसने चुपचाप पीछे हट के सिर्फ यही चाहा कि तुम खुश रहो, और ये सब वो तुम्हारे लिए कर रहा है। ये सच सुन के कोयल अंदर से हिल जाती है। उसकी नजर अगन पे जाती है, जो उसके बच्चे को प्यार से संभाल रहा होता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि अगन का प्यार कितना सच्चा और निस्वार्थ है। रात को जब अगन कोयल को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकलता है तो रास्ते में कोयल उससे कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुम मुझसे प्यार करते हो। अगन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, और जिसने तुम्हें बताया है मैं उसकी पिटाई भी कर चुका हूँ। कोयल पूछती है, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, और उस दिन मुझे झूठ क्यों बोला? गगन शांत आवाज में कहता है, प्यार की यही तो खासियत होती है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, और मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था कि तुम परिमल से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। फिर मैं तुम्हें कैसे पा सकता था? इसीलिए मैंने ये सब दिखावा किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुन के कोयल की आंखें भर जाती है। वो कहती है, मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी कुर्बान कर दी? तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? अब गगन खुल के कबूल कर लेता है कि वो कोयल से बेहद प्यार करता है और खूब रोने लगता है। वो कहता है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिसे कोयल चाहती थी वो उसे ना मिले। उसने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ कोयल के लिए किया, क्योंकि वो उसे दुखी नहीं देख सकता था। इसके बाद कोयल एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है, जब तक तुम्हें कोई सही लड़की नहीं मिल जाती तब तक देश छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। खुश रहेंगे तो साथ, और दुखी रहेंगे तो भी साथ। अब कोयल खुद अगन के लिए लड़की ढूंढने लगती है। वो उसकी कई लड़कियों से मुलाकात करवाती है। कोई अजीब होती है, कोई ज्यादा चालाक, तो कोई बिल्कुल मैच नहीं बैठती। लेकिन गगन को भी कोई पसंद नहीं आ रही होती है। और साथ ही साथ कोयल अगन से डिवोर्स के पेपर पे साइन भी ले लेती है, क्योंकि अगर अगन डिवोर्स नहीं देगा तो कोई लड़की उससे शादी कैसे करेगी। लाख कोशिश करने के बाद आखिरकार एक लड़की आती है जो अगन से बिना झिझक कह देती है कि उसे उससे प्यार हो गया है। असल में वो लड़की अगन के ऑफिस में ही काम करती है। अगन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन असली ट्विस्ट ये होता है कि उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अगन ही है। उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि कोयल और उसका पति बिना किसी रुकावट के विदेश जा सके। अब अगन की जिंदगी पूरी तरह सेटल हो चुकी होती है। उसका डिवोर्स हो चुका होता है। दोनों फिर से कनाडा जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारी बातें अब मिनिस्टर तक पहुंच जाती हैं। उनके हाथ अगन के डिवोर्स के सारे कागज लग जाते हैं, क्योंकि वकील ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। गुस्से में मिनिस्टर वकील से पूछता है कि डिवोर्स पहले किसने मांगा था। वो बता देता है कि कोयल ने। उसके बाद मिनिस्टर कोयल को फोन करके तुरंत मिलने बुलाते हैं। कहते हैं कि उन्हें उसे उनके पोते से मिलना है। अगन कोयल को मना करता है कि तुम्हारी फ्लाइट है कनाडा के लिए, तुम्हें एयरपोर्ट निकलना चाहिए, मैं अब और कोई आफत नहीं लेना चाहता। लेकिन कोयल इमोशनल होकर बोलती है कि लास्ट बार अपने पापा से मिल लेती हूँ, उसके बाद उन्हें कभी शायद देख नहीं पाऊंगी। जिसके बाद वो चली जाती है। लेकिन जब कोयल वहां पहुंचती है तो मिनिस्टर आग बबूला होते हैं। वो डिवोर्स पेपर दिखा के कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम लोगों में से डिवोर्स पहले किसने मांगा था। वो गुस्से में कोयल का गला पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं। तभी अगन अचानक वहां पहुंच जाता है। अगन अपने ससुर के सामने मजबूती से खड़ा होकर कहता है कि उसी ने कोयल को डिवोर्स दिया है। उसका मन अब उससे भर चुका है। वो उससे शादी करना चाहता है और वो दूसरी शादी के लिए लड़कियां देख रहा है। वो कोयल को इशारों इशारों में समझा देता है कि सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पिता मानसिक रूप से खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया तो वो बच्चे की जान ले लेगा और उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मिनिस्टर के लोग अगन को बेरहमी से पीटने लगते हैं। वो आधा मरा हुआ सड़क पे गिर जाता है। तभी एक बच्चा ये खबर अगन की माँ तक पहुंचा देता है। वो दर्द से टूट जाती है। दर्द और गुस्से में वो अगन के पास पहुंचती है और मिनिस्टर से कहती है, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? तभी मिनिस्टर कहता है, खुद अपने बेटे से पूछो। जिसके बाद माँ को पूरी सच्चाई का पता चलता है और अगन ये भी कहता है कि ये सब कुछ सच है। रोते हुए उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और कहती है कि इसे मार डालो। उधर उसी रात मिनिस्टर खुद कोयल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तेरी शादी अपनी ही जाति के किसी अच्छे लड़के से करवा दूंगा। इस बार कोयल सच छुपाने का फैसला नहीं करती। वो सारी सच्चाई एक एक करके बता देती है। गगन से उसकी शादी नकली थी और किसी और से वो प्यार करती है और बच्चा भी उसी का है। अगन की इसमें कोई गलती नहीं है।
उल्टा उसने हमारी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये सब सुनते ही मिनिस्टर जी पूरी तरह से हिल जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब मिनिस्टर अपने आदमी को फोन करके कहता है कि अगन को छोड़ दो और परिमल को जान से मार दो। दूसरी तरफ मिनिस्टर के गुंडे परिमल को मारने पहुंचते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस बार अगन टूटता नहीं है, वो अकेले ही सबका डट के सामना करता है। तभी कोयल अगन को फोन करती है, घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसके पापा उसके बेटे को मारने जा रहे हैं, प्लीज उसे बचा लो। उसके बाद अगन जल्दी से मिनिस्टर के पीछे निकल जाता है। उधर जैसे ही मिनिस्टर उस मासूम बच्चे पे गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक उसे जोर का हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पे गिर पड़ते हैं। अगली सुबह जब मिनिस्टर को होश आता है तो वो अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी जान उनके नाती ने ही बचाई है। रात को हार्ट अटैक के बाद बच्चा घुटनों के बल सड़क तक पहुंचा। उसे एक ट्रक वाले ने देखा, ट्रक को रोका, लोग इकट्ठा हुए और उस भीड़ ने मिनिस्टर को अस्पताल पहुंचाया। अगर वो बच्चा ना होता तो शायद उनकी जान नहीं बचती। ये सुनते ही मिनिस्टर फुट फुट के रो पड़ते हैं। तभी अगन बच्चे को गोद में लेके आता है। मिनिस्टर उसे देखते ही रोने लगते हैं। अगन उन्हें समझाता है, टेक्निकली और बायोलॉजिकली ये आपका ही नाती है, क्योंकि ये आपकी बेटी का बेटा है और आपको पता है कि ये आपका दूसरा हार्ट अटैक है। अगर तीसरा आया तो आप दुनिया से चले जाएंगे। तो फिर आप इतना अहंकार क्यों कर रहे हैं जाति को लेके? सब भूल के कोयल और परिमल को अपना लीजिए। उसके बाद मिनिस्टर को उसके गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। अगन बाहर आके कोयल और परिमल को अंदर भेजता है, जाओ अपने पापा से बात करो, उनके आंखों में पूरा पछतावा दिख रहा है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। फिर बाहर जाते वक्त अगन कोयल के बच्चे को कहता है, एक सिगरेट की बात है जो हमारे बीच ही रहनी चाहिए। सच ये है कि तुम्हारे नाना को मैंने बचाया है, तुमने नहीं। लेकिन ये पूरा प्लान सिर्फ इसलिए मैंने बनाया ताकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो सके और वो तुम लोगों को अपना सके। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। मिनिस्टर अपनी बेटी, नए दामाद और नाती को माफ कर देते हैं। ये उनका दूसरा हार्ट अटैक था। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कितने दिन जिएंगे, लेकिन अब वो बाकी जिंदगी शांति और सच्चे रिश्तों के साथ जीना चाहते हैं। इस पूरी कहानी में अगन ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी। आगे दिखाया जाता है कि अगन की माँ को पहले से पता था कि मिनिस्टर ने अपने बहन की हत्या की थी, क्योंकि वो भी किसी छोटे कास्ट के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसी वजह से अगन की माँ सालों से उससे बात नहीं करती थी। आखिरकार मिनिस्टर खुद अगन की माँ के पास जाते हैं और सिर झुका के माफी मांगते हैं। अगन की माँ भारी दिल से उन्हें माफ कर देती है। इसके बाद मिनिस्टर खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जेल चले जाते हैं। कुछ समय बाद अगन अपने माँ के साथ बैठा होता है। माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अब तू भी शादी कर ले, मेरे पास एक लड़की है जो तुझे दिल से चाहती है। और तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसको कोयल ने अगन से मिलवाया था, मतलब वही उसकी ऑफिस वाली लड़की जिसने झूठ मूठ कहा था कि वो अगन से प्यार करती है, मगर सच्चाई तो ये थी कि वो सच में अगन को बहुत चाहती थी। अगन थोड़ी देर सोचता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे अपना लेता है, क्योंकि वही एक लड़की थी जिसने अगन से सच्चे दिल से बिना शर्तों के प्यार किया था। दोस्तों, अगर अगन चाहता तो कोयल को पाकर भी अपना प्यार हासिल कर सकता था, मगर उसने असली प्यार होने के मतलब को समझा और कोयल को उसका प्यार दिलाया। साथ ही मिनिस्टर अंशुमन को भी समझाया कि जात पात में पढ़कर किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। ऑनर किलिंग से बड़ा महापाप कुछ और नहीं है। और आखिरकार अच्छे कामों के बदले अंत में जाकर अगन को भी सच्चा प्यार मिल ही गया। तो उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, और मेरी एक्सप्लेनेशंस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे ऐसे किसी और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।